परीक्षा के बारे में मैं आज कुछ सुपर कहने जा रहा हूं आप लोगों से। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। परीक्षा का समय बिल्कुल निकट आ चुका है। ऐसे समय में अगर आप कुछ पढ़ते हो और भूल जाते हो, ये आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। पढ़ रहे हो ना, पढ़ के भूल रहे हो, चिंता ना करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसके लिए मैं एक छोटा सा मंत्र आपको मैं बता रहा हूं। समझो, लिखो, दोहराओ और समझाओ। एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र के अंतर्गत आपने अगर कोई कुछ ये काम कर लिया ना, समस्या हल। अब इसी मंत्र को मैं थोड़ा विस्तार से मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। इसके अंतर्गत पहली बात, समझ कर पढ़े, रट कर नहीं। समझ कर पढ़े, रट कर नहीं। मतलब सुनो, अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, रट लिया, पर बाद में भूल रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि अब आपको वह टॉपिक समझ के पढ़ने की आवश्यकता है। और समझने के लिए आप क्या करेंगे? समझने के लिए आप खुद से सवाल करेंगे कि ये टॉपिक जो दिया गया है, ये टॉपिक है क्या, क्यों है, कैसे है। इस प्रकार के जब सवाल आप खुद से करोगे ना, निश्चित रूप से वो टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, लिख कर अभ्यास करें। अगर कोई टॉपिक आपने समझ लिया, तैयार कर लिया, तो उसे लिखकर उसका अभ्यास जरूर करें। क्योंकि ऐसा करना आपके माइंड पर गहरा इंपैक्ट करता है। बहुत असरदार साबित होगी ये बात आपके लिए। पढ़ने के बाद अगर लिख के देखते हो तो आप। तीसरी बात, छोटे छोटे भागों में पढ़े। यदि आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो, बैठे सुबह से 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, पढ़ लिया 5-6 घंटा तक, और आपके साथ फिर ये हो रहा है कि जो पहले घंटे में पढ़ा वो भूल ही जा रहे हो, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपको करना क्या है? 30 मिनट से 40 मिनट तक ऐसे छोटे पैकेट में आपको पढ़ना है, और फिर उसके बाद 5 मिनट से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर और 30 मिनट से 40 मिनट तक पढ़ना है, और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे सतत करते हुए चलना है आपको। ये बात भी आपके माइंड पर बहुत इंपैक्ट करेगी, आपके माइंड से निकलेगा नहीं। चौथी बात, पढ़ते ही दोहराए। पढ़ते ही दोहराए। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से आप उसे दोहराए। कम से कम उस दिन में, जिस दिन पढ़ा उस दिन कम से कम एक बार तो भी दोहराए, और फिर अगले दिन एक बार दोहराए, और ऐसा सतत 7 दिन तक चलने दे आप। जब आप ऐसा कंटिन्यू 7 दिन तक चलने दोगे ना, निश्चित रूप से वो ये वाली जो आपकी प्रोसेस है, ये इतना इंपैक्ट करेगी आपके माइंड पर कि आप जो पढ़ रहे हो कभी भूलोगे नहीं। इतना परफेक्टली आपके माइंड में ये बात सेट हो जाएगी। अगली बात, दूसरों को समझाए। अगर आपने कोई टॉपिक तैयार कर लिया है, समझ लिया है, तो आप अपने भाई बहन को वो बात समझा सकते हो, आप अपने दोस्तों को वो बात समझा सकते हो। अगर ये चीजें ये लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, तो फाइनली आप अपने आप को वो बात समझाओ। जो आपने पढ़ा ना, वो खुद को ही समझाओ। जिससे होगा क्या कि जो आपने पढ़ा, समझा, वो इतना खतरनाक तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं। छठी बात, इस दौरान, पढ़ाई के दौरान मोबाइल से दूरी बना के रखना है। ये निश्चित करना है कि हमको दिन में इस टाइम पर सिर्फ 15 से 40 मिनट या 15 से 30 मिनट तक ही मोबाइल हमको देखना है, उसके बाद नहीं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और अंतिम बात,
नींद और पानी भी बहुत जरूरी है। यदि आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, आप भूलोगे, निश्चित रूप से आप भूलेंगे। और पानी कम हो जाएगा तो दिमाग नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो मैंने आपको परीक्षा के बारे में जो बातें बताई ना, इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। तो पालन करेंगे ना?